नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पर, नंदा देवी राजजात यात्रा पहली बार कब हुई थी? 1903, 1904, 1905 या फिर 1906? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1905 में हुई थी पहली बार नंदा देवी राजजात यात्रा। और ये जो यात्रा है ये 12 वर्षों में एक बार होती है, 12 वर्षों में एक बार होती है। और नंदा देवी राजजात यात्रा को ही हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। हिमालय का महाकुंभ किस यात्रा को कहा जाता है? तो नंदा देवी राजजात यात्रा को। और लास्ट बार कब हुई थी? तो नंदा देवी राजजात यात्रा जो लास्ट बार हुई थी वो हुई थी आपके 18 जुलाई से 6 अगस्त 2014 को हुई थी। और जो नंदा देवी राजजात यात्रा है दोस्तों, ये गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और नंदा देवी राजजात यात्रा ये होती है 280 किलोमीटर की ये पद यात्रा है। और यह 19 या 20 दिन में ये पूरी होने वाली यात्रा है। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछा गया है कि कितने किलोमीटर की ये पद यात्रा है? तो 280 किलोमीटर। और ये जो यात्रा है ये चमोली के कासवा गांव के पास नौटी नामक स्थान से जाता है होमकुंड तक। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तरायणी मेला निम्न में से कहाँ लगता है? उत्तरायणी मेला निम्न में से कहाँ लगता है? बागेश्वर, सल्ट महादेव, चित्रशिला, रानी बाग या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बागेश्वर में लगता है। और बागेश्वर को ही उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? तो बागेश्वर को कहा जाता है। और इसी के अलावा जो बागेश्वर है दोस्तों, यहाँ पर उत्तरायणी मेले के अवसर पर ही आपको याद होगा 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी मेले के अवसर पर बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और अन्य लोगों के सहयोग से ही लगभग 40,000 प्रदर्शनकारियों ने कुली बेगार रजिस्टर सरयू नदी में बहाए थे। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। कुली बेगार आंदोलन का कब रजिस्टर को सरयू नदी में बहाए गए थे? तो 14 जनवरी 1921 को। और सरयू नदी के तट पर ही 1921 ईस्वी में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और बागेश्वर जनपद का गठन कब हुआ? तो इसे भी आपको जरूर से याद रखना है, 18 सितंबर 1997 को बागेश्वर जनपद का गठन हुआ था। इसी के अलावा बागेश्वर में और भी मेले होते हैं। पहला तो आपका उत्तरायणी मेला हो गया। और जो ये उत्तरायणी मेला है दोस्तों, इस मेले के अवसर पर चांचरी नृत्य होता है। और कुमाऊं क्षेत्र का यह सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है ये कुमाऊं क्षेत्र का। और यहाँ पर दोस्तों जो उत्तरायणी मेला है, इस मेले का जिक्र दोस्तों सेमरन ओगले की पुस्तक होली हिमालय में किया गया है। होली हिमालय पुस्तक किसकी है? तो सेमरन ओगले। और इसी में ही उत्तरायणी मेले का जिक्र भी मिलता है। इसी के अलावा बागेश्वर में और भी मेले हैं, जैसे आपको याद रखना है पीनाथ का मेला, ये भी आपके बागेश्वर जनपद में ही लगता है। और कोट माई का मेला, ये भी आपके बागेश्वर में ही लगता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संत मोहन सिंह ने हेमकुंड की खोज कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1903 में। इसे आप जरूर से याद रखिएगा। एक आपका हेमकुंड है, दूसरा आपका होमकुंड। ये दोनों ही दोस्तों अलग अलग हैं और ये दोनों ही चमोली जिले में हैं। तो इसमें आप जरूर से देख लीजिएगा, हेमकुंड भी अलग है और होमकुंड भी अलग है और दोनों ही चमोली में है। इसे भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगा नदी उत्तराखंड में किस जिले में मैदानी भाग में प्रवेश करती है? टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार या फिर उत्तरकाशी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार में प्रवेश करती है गंगा मैदानी क्षेत्र में। और हरिद्वार को गंगा द्वार कहा जाता है, गंगा द्वार कहा जाता है हरिद्वार को।
और इसी के अलावा 4 धामों का द्वार भी हरिद्वार को कहा जाता है। और हरिद्वार जिले का गठन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जिले का गठन किया गया था। और हरिद्वार को ही उत्तर भारत का केरल भी कहा जाता है। उत्तर भारत का केरल भी कहा जाता है हरिद्वार को, ये भी आपको याद रखना है। और ह्वेंसांग ने हरिद्वार को कहा था मोयुलो, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जो पहला यूरोपियन यात्री जहांगीर के काल में आया था, उसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा। तो हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा? तो टॉम कॉरियट, जो कि जहांगीर के शासनकाल में आया था। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और हरिद्वार ये आपके विल्व और नील पर्वतों के मध्य स्थित है। और हरिद्वार जिले का अगर आपको क्षेत्रफल याद हो तो बहुत अच्छी बात है। और हरिद्वार जिले का क्षेत्रफल याद रखेगा, नहीं तो 2360 वर्ग किलोमीटर है। इसे भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। युगवाणी के रचयिता कौन है? और जो रचयिता है ये कैसे लिखा जाता है, ये हिंदी में भी शुद्ध वर्तनी में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप हिंदी भी देखते जाइएगा। तो युगवाणी के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसी के अलावा सुमित्रा नंदन पंत के बारे में और भी जान लेते हैं दोस्तों। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो 20 मई 1900 में सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। कौसानी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर दोस्तों 2015 में डाक टिकट जारी हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के अलावा जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस रचना के लिए? तो चिदम्बरा के लिए इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। और इसी के अलावा कला व बूढ़ाचाँद इन्हीं की रचना है, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1960 में। ये भी आपको याद रखना है। इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। इनकी रचनाएं और हैं, पहले तो आपका युगवाणी हो जाएगा। इसी के अलावा रजत शिखर, उत्तरा वाणी और युगांतर भी इनकी रचना है। इसी के अलावा ज्योत्सना, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, ये बहुत सारी रचनाएं इन्हीं की हैं। आप पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वरहाशिला किस जनपद में स्थित है? वरहाशिला किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर टिहरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, टिहरी या फिर पौड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा में है। और कहीं पर आपको देखने को मिलेगा देहरादून के पटेल नगर। तो इसमें काफ़ी विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उड़न खटोला के नाम से रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जोशीमठ, नैनीताल, हरिद्वार या फिर मसूरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किसने किया? ये क्या था? सच्चिदानंद भारती ने। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सच्चिदानंद भारती द्वारा ही पानी राखो आंदोलन भी चलाया गया था 1980 में। पानी राखो आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो सच्चिदानंद भारती। और जो ये आंदोलन था ये पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था। और दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना 1982 में की गई थी सच्चिदानंद भारती द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन के लिए बनी समिति कौन सी है? विमडन, कौशिकी या फिर सिंडम या फिर अशोक गार्गी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विमडन कमेटी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का हातिम ताही नाम से जाना जाता है कृपाल सिंह, गोविंद सिंह रावत, अशोक जनाब बटसर या कुंवर सिंह नेगी? तो कुंवर सिंह नेगी आपको याद रखना है, गढ़वाल का हातिम ताही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमड़िया डैम परियोजना स्थित है?
तुम्हारे यहाँ डैम परियोजना स्थित है? यह आपके स्थित है उधम सिंह नगर में, लेकिन यहाँ पर जिला नहीं पूछा है। यहाँ पर उधम सिंह नगर के ही प्रमुख शहर दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशीपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और काशीपुर का ही अन्य नाम है गोविसाण। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, गोविसाण किसका पूरा नाम है? तो काशीपुर। और काशीपुर की स्थापना दोस्तों देवीचंद के अनुयायी काशीनाथ अधिकारी द्वारा की गई थी। और उज्जैनी नगरी भी काशीपुर को ही कहा जाता है, इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा, उज्जैनी नगरी कहा जाता है काशीपुर को। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन से संबंधित रजिस्टर का नाम था, बहुत महत्वपूर्ण है। कुली बेगार मैनुअल ऑर्डर, कुली बेगार प्रथा या फिर मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। ये कुली बेगार आंदोलन से संबंधित जो रजिस्टर था उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात अब भी मौजूद है कि रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीलाधर जगुड़ी। ये आपको याद रखना है। और इन्हें 2019 में व्यास सम्मान मिला था, ये भी आपको याद रखने हैं। और जो व्यास सम्मान मिला था ये किस रचना के लिए मिला था? तो मिला था जितने लोग उतना प्रेम। तो ये मिला था लीलाधर जगुड़ी को। और रात अब भी मौजूद है, ये रचना किसकी है? तो लीलाधर जगुड़ी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागुला नामक आभूषण जो चांदी का बना होता है पहना जाता है पैर में, गले में, हाथ में या फिर नाक में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ में पहना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडा पानी युक्त सूर्य कुंड किस स्थान पर है? ठंडा पानी युक्त सूर्य कुंड किस स्थान पर है? तो ये है आपके पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और पिथौरागढ़ में ही पार्वती कुंड भी है, तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा, पिथौरागढ़ में ही है पार्वती कुंड, ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैकतौली ग्लेशियर किस जिले में है? तो ये है आपका बागेश्वर में, बागेश्वर में है मैकतौली ग्लेशियर। और इसके अलावा सुखराम ग्लेशियर, ये भी आपके बागेश्वर में ही है। सुखराम हो गया, मैकतौली हो गया, और पिंडारी ग्लेशियर जो कि 3 जनपदों में फैला है, जिसमें से बागेश्वर भी एक है, और पिथौरागढ़ और चमोली। तो 3 जिलों में है पिंडारी ग्लेशियर। सुखराम हो जाएगा आपका। सुंदर ढूंगा ग्लेशियर, ये भी आपके बागेश्वर जनपद में ही है। इसके अलावा पिथौरागढ़ जनपद में भी ग्लेशियर है, जिससे कि एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। हीरामढ़ी ग्लेशियर, ये आपके पिथौरागढ़ में है। हीरामढ़ी ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, ये भी आपके पिथौरागढ़ में है। और इसके अलावा पिथौरागढ़ में दोस्तों और भी ग्लेशियर हैं, जैसे आपको याद रखना है। और जो मिलम ग्लेशियर है, इससे आपको याद रखना है कि यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर। नामिक ग्लेशियर, ये भी आपके पिथौरागढ़ में है। पिनौरा ग्लेशियर, सोना ग्लेशियर, पांचू, ये आपके सभी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित ग्लेशियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ के नीचे पर्वतों की एक श्रृंखला तथा उसके नीचे गंगा की लहरें किस राज्य के राजकीय चिन्ह में है? तो ये है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, तुंगनाथ। तुंगनाथ ये आपका सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, और ये स्थित है आपके रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में है तुंगनाथ मंदिर, ये आपको याद रखना है। और ये तुंगनाथ मंदिर तृतीय केदार के रूप में पूजित है, और चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर यह स्थित है। चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। और दोस्तों तुंगनाथ मंदिर के पास ही आपको मिलेगा रावण शिला, ये भी आपके तुंगनाथ मंदिर के पास है, और सर्वाधिक ऊंचाई पर यह स्थित है, इसे भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने एशियाई खेलों में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? ये क्या था? पद्म बहादुर मल्ल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में डॉक्टर पीताम्बर बड़तवाल पुरस्कार दिया जाता है। ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है? लॉक ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है? ये कहा जाता है हेमकुंड को। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और हेमकुंड और होमकुंड ये दोनों ही चमोली में है और इनमें से लॉक ऑफ स्नो कहा जाता है हेमकुंड को। इसे आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टहारा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो ये है आपके उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में है पुष्टहारा बुग्याल। इसे आप जरूर से याद रखिएगा। इसी के अलावा चायसील बुग्याल ये भी आपको उत्तरकाशी में ही मिलेगा, चायसील बुग्याल। इसी के अलावा मानेक बुग्याल ये भी आपके उत्तरकाशी में है। ताल बुग्याल हो गया। और कुश कल्याण बुग्याल ये भी आपके उत्तरकाशी में है। और जो देवक्वारा बुग्याल है ये भी आपको उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा, जिससे कि 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था। और पिथौरागढ़ में भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे रहाली बुग्याल हो गया, खलिया टॉप हो गया, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित बुग्याल है। चमोली में आपको बहुत देखने को मिलेंगे लक्ष्मी वन बुग्याल, रताकोण, ये आपके चमोली में आपको देखने को मिलेंगे। और जौराई बुग्याल ये आपको टिहरी में देखने को मिलेगा, जौराई बुग्याल टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त दर्शन का वास्तविक नाम क्या था? भक्त दर्शन का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था राज दर्शन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिषासुर मर्दिनी देवी रूप की प्रथम मूर्ति मिली थी? तो ये मिली थी चंबा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियों का देश खैट पर्वत उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? खैट पर्वत आपको याद रखना है, ये है आपके टिहरी में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की यात्रा के लेखक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काका साहेब कालेलकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में कब स्थापित किया गया? कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में कब स्थानांतरित किया गया? तो ये किया गया था वर्ष 1948 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो इसे आपको याद रखना है 27 अक्टूबर 1945। और इसका मुख्यालय था आगरा में, जो कि मई 1948 में आगरा से रानीखेत लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में छोटा कैलाश किस जनपद में स्थित है? तो ये है आपका पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी लकड़ी से क्रिकेट के अच्छे बल्ले बनते हैं? तो ये बनते हैं विलो की लकड़ी से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंसर वन्यजीव विहार किस पहाड़ी पर है? तो ये है आपका झंडीधार पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 1906 में नशा नाशनी सभा की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई? तो ये की गई थी पंडित राम शरण रतूड़ी के द्वारा। 1906 में की गई थी नशा नाशनी सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलर भोज जलाशय किस जनपद में स्थित है? तो ये है आपका उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवभूमि मुस्कान योजना किससे संबंधित है? तो ये है आपके शिक्षा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रो मत आगे बढ़ो किसका नारा था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रो मत आगे बढ़ो ये किसका नारा था? तो तुलसी देवी। और इनका संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बेट कंट्री इको सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है रामनगर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कार्बेट कंट्री इको सिटी का निर्माण। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।